उनके सामने सैकड़ों टूटे हुए ताले हैं। अगर उन्हें सामने वाली चट्टान पर जाना है तो ऊपर से उसे पार करने का रास्ता ढूंढना होगा। चेन पहले गया और पुल को तोड़े बिना आगे बढ़ गया। इसी समय पहाड़ से खूंखार बंदरों का एक समूह निकला। वे उनकी ओर दौड़े। वे इतने डरे हुए थे कि जल्दी से खिसक गए, लेकिन बंदर पीछे था और उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जल्द ही पूरे पहाड़ को घेर लिया। एक बंदर दौड़ा, उसने सीधे जियाओ को हवा में उठा लिया और बेरहमी से उसे खाई में फेंक दिया। शियाओमेई का भी बंदर ने पीछा किया। वह चौंक गई, हालांकि वह नीचे लटकते पुल से फंसी हुई थी। फिर भी बंदर ने उसे चट्टान से नीचे खींच लिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में सौभाग्य से कियांग दौड़ा। उसने एक पैर से बंदर को बाहर निकाल दिया। कल ही दोनों सैकड़ों बंदरों से घिर गए। कियांग ने जल्दी से लटकते पुल पर कुछ झटके लगाए और सीधे बंदर को बाहर धकेल दिया, लेकिन आगे पीछे बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कियांग के पास लटकते पुल को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह चट्टान के किनारे पहुंच गया, लेकिन बंदरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस इंसान को खाने की कोशिश की जिसने उस इलाके पर आक्रमण किया था। उस नाजुक पल में उसके साथी घोड़े पर सवार होकर दौड़े और सफलतापूर्वक सभी बंदरों को भगा दिया। वे पहाड़ पर चढ़ गए और पानी पर निशाना साधा। यह देखकर कि बुरे लोग भागने के लिए उड़ने वाली नाव लेना चाहते हैं, कियांग ने जल्दी से आलस्य के देवता को पकड़ लिया और रस्सी के सहारे उड़ने वाली नाव के अंदर घुस गया। एक भयंकर लड़ाई के बाद उड़ने वाली नाव बर्फीले पहाड़ से टकरा गई। ने उस दुष्ट को हवा में उछाल दिया और रत्न प्राप्त करने में सफल रहा। इसके बाद उसने उसे घोड़े पर सवार अपनी महिला साथी की ओर फेंका। घोड़े पर सवार उसकी साथी ने उसे उठाया और सीधे आकाश में उड़ गई। अंत में रत्न पर सूर्य की रोशनी पड़ी। सूर्य की चकाचौंध भरी धुंध पृथ्वी के लिए अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक अवसर थी और कार्य पूरा करने वाले लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए।